नहीं? क्या बात है? से ले बाजार और दे बाजार खाली शुरू करोगे कैसे? और ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल। ये सब चक्कर नाल तो एक महीना में क्या सुनेगा? 29 दिन में जाके मस्जिद के इमाम के कमरे में बैठा है। हजरत चांद की क्या खबर? चांद की क्या खबर? दोपहर में पूछ रहा है सूरज चमकने। कोई मोहल्ला बता सकता है? बोल गुजरात में थे, हजरत बम्बई में थे, मद्रास में थे, पूरा कपड़ा उपड़ा खरीद के ले आए, सब बाल बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम हो गया, इतर वगैरह ले लिए, चौहाड़ा गड़ी किस्म सब कुछ खरीद लिए, बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ लिया ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। ये है मुसलमान मेरे दोस्त। जब कभी बीवी का कपड़ा खरीद के लाना तब इनको मार्केट लेके तुम कभी मत जाना। पर्व में, त्योहार में, ईद बकरीद में, कोई टाइम में जैसे कपड़ा सूट खरीदना हो बीवी के लिए तो बीवी को लेके बाजार मत जा, तुम खुद बाजार जाना, बीवी का सूट कपड़ा बेहतरीन से चुन के लाना और ला करके उसके हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। यहाँ नहीं, ये क्या गाँव गोसाईपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ की बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है क्या कहते हैं हाजीपुर के आप लोग ठीक 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 पता कहीं पढ़ा नहीं, सन्नत कुरान खोला नहीं, हम पढ़ा देखा नहीं, अलिफ लाम छुआ नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, तो ये लोग पढ़ा कब? नमाज में नियत मत पूछिए, नियत ऐसे पढ़ेगा डेढ़ पढ़ा पढ़ के रुको कर देखते हैं आंख बंद किया, जब तुम पढ़बे नहीं किया आप कभी आप मौलाना देखोगे, मौलाना अगर होटल में कहीं बैठ के 10 मिनट चाय पी लिया, गप कर लिया, ये मौलाना होटल में बैठ तो किसी के छात में चढ़े और बेटा बेटी कहाँ जाके फोन में बसता है वो नहीं देखेगा। मौलाना बहुत खा लेके जाओ बेटा शादी में 20,000 का पटाखा और इमाम को फातिहा कराओ 10 रुपये, निकाह में 500, जो डीजे आपको उड़ा दे उनको 20,000, जो पटाखा फोड़े उसे 30,000, जो इमाम निकाह पढ़ाए, जो कलमा पढ़ाए, हिजाबों कबूल कराए, अमन तो बिल्लाह अमन पढ़ाए, जो ईमान मुकम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल पढ़ाए, जो दुआ कराए, और वो मौलाना को 500 टका देने में सो ये हजरत आराम कीजिए, सुबह मुलाकात साल में गेम खेलो, पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, हर सर में सटा के मर 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 तो कहाँ जाना? सब लड़का लोग पबजी पागल, घर से निकला पबजी पबजी फ्री फायर, 10 साल का लड़का गेम खेल, 13 साल होते हो तो यूट्यूब देखते हैं, 14 साल में इंस्टाग्राम में, 15 साल में रील्स देखने लगा, 16 साल में जवान, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। तब आता दौड़ के मुआसा झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा तो टोटल कहीं जाता है। चक्करा छोड़ते हैं, आज सब लोग झारखंडी बाबा के चक्कर में हैं। बड़े अदब के साथ पैकर इखलास और मोहब्बत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन, नाम भी कितना प्यारा है, कभी कभी ये नाम भी ले लिया कीजिएगा झारखंडी बाबा से पहले। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन उर्फ झारखंडी बाबा, नाम भी क्या अच्छा है। आइए इस्तकबाल किया जाए, मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा इस्तकबाल किया जाए मोहब्बतों के साथ, पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, बिस्मिल्लाह कमेटी, बिस्मिल्लाह कमेटी, सरजमीने गोसाईपुर, सरजमीने गोसाईपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहत मिली, सुकून मिला, आसूदगी मिली, इश्के नबी में जीने की हर एक खुशी मिली, और है आपके करम से मेरा सर सदा बुलंद, खुशबख्त हूं कि आपकी वाबस्तगी मिली।
आमतौर पर जलसों में ऐसा होता है हमारे यहाँ, नात खां को सुनने के बाद सब लोग भाग जाते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है। मगर जब से झारखंडी बाबा ले बाजार दे बाजार वायरल हुआ है, तब से नात खां को बिठाना पड़ता है इनके लिए। मौजूद काबिल कदर उलमा व शोरा व खुतबा व सामीन ख़वातीन हाज़िरीन ज़ाकिरीन अराकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मॉनिटर भी बढ़ा दीजिए, जो करना है कर दीजिए, जिसको हमको कुछ करना ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपके स्टेज पे इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा व इमाम व खुतबा तशरीफ फरमाए, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैं दीजिए, घंटों घंटा बोलते हैं और बोल भी रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि झारखंडी आए तो तकरीर हो, ऐसा नहीं होता। अच्छी अच्छी गुफ्तगू इन लोगों की होती है। थोड़ी देर मुझको देख लीजिए, मुझको सुन लीजिए। अब तो हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए नहीं, अब देखने के लिए बुला रहे। फोटो खिंचवाया, बाबा एक सेल्फी। चलो ये कौम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, हमको क्या पता। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ बस सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। क्या करेगा ये मुसलमान, ये लोग जो एक चांद दे के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद दे के मस्जिद खाली कर दे, इनसे तकरीर करो। इनके बीच जो एक चांद दे के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद दे के मस्जिद खाली कर दे, इनके बीच में तकरीर करके क्या करोगे। सिर्फ बस सुनिए, सुनना है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के इमाम के जुमा दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे और चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल। कोई जरूरी नहीं 50,000 के मौलाना, 1 लाख का जलसा, 10 लाख का जलसा नहीं, 5 मिनट की गुफ्तगू मस्जिद के इमाम की सुन लीजिए। अगर चाहोगे तो अपनी जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। देखे रमजान में असर के टाइम में देख रहे थे इन लोगों को, लगता आदमी नहीं जिन्नात मस्जिद में घूम रहे। आदिल कादिर का इतर लगा के मस्जिद में पूरा रमजान की चाहिल करके रहे। आदिल कादिर ना, वो कादरी का इतर है, वो सनाया न फनाया न कौनिया है, पता नहीं चल रहा। ऐसे टोपी सुरमा लग रहा था कचौसा से यही रमजान में देख रहे थे। कितने मस्जिद का नल तोड़ के भगाए, नल तोड़ के। 1 महीना क्या सुनेगा। 29 दिन में जाके मस्जिद के इमाम के कमरे में बैठा है। हजरत चांद की क्या खबर, चांद की क्या खबर। दोपहर में पूछ रहा है सूरज चमक रही, कोई मोहल्ला बता सकता है। पर गुजरात में थे, अजय बम्बई में थे, मद्रास में थे, पूरा कपड़ा उपड़ा खरीद के ले आए, सब बाल बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम हो गया। इतर वगैरह ले लिए, चौहाड़ा गड़ी किस्म सब कुछ खरीद लिए। बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ लिया, ईद की नियत याद है? बस इसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। ये है मुसलमान। मेरे दोस्त, तकरीर सुनो, अमल करो। आज हमारे इलाके के उलमा कमजोर होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है 25-30 साल के 40 साल के बाद नहीं मिलेंगे मस्जिद में इमाम? कौन रहेगा 7-8 हजार में, 6,000-8,000 में?
हमें कहा मौलाना ने कहा था, हमने कहा कि चलिए मुझको आपको नमाज नहीं पढ़ाना, अपनी नमाज पढ़ लो, अजान मत दो, खाली तुम मेरे मोहल्ले में की मस्जिद में 1 महीना सो के दिखा दो, 10,000 रुपये खाली सो के दिखा दो। पूरे दुनिया के लोग अपने अपने घर में सोता है, अरे ये मौलाना उस अंधेरी कोठरी में काल कोठरी बना के रखा, रूम नहीं है, काल कोठरी है, उसमें कोई इंतजाम नहीं। 5 मिनट 10 मिनट मस्जिद में घुसेगा तो एसी इंतजाम करेगा, कूलर, गर्म पानी, ठंडा पानी, देखते हो। अरे इमाम जिसमें 24 घंटा रहता वहाँ एसी देखे हो? कमेटी वाला लगाया, कभी कूलर दिया, कभी बेहतरीन मौका नहीं करेंगे। जो नमाज पढ़ाएंगे वो किस कदर रहते हैं, जो 10 मिनट पढ़ने और वो बगैर पढ़े कुछ जानता भी नहीं, झूठे मूठे माथा पर रख के चलते। क्या नमाज पढ़ने जाने का ये लोग? इतना आसान नमाज सीखेगा? इतनी आसानी से नहीं सीखने वाले। सोच के देखिए, जब तक अरबी नहीं पढ़ेगा, वो कुरान पढ़े नहीं पढ़ेगा तो नमाज कैसे पढ़ेगा? तहियात नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज हो ही नहीं सकती। क्या अब ये लोग कब रखा, कब याद किया? अली बाता कभी पढ़ा नहीं, सन्ना कुरान खोला नहीं, हम पारा देखा नहीं, अली फलाम छुआ नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, तो ये लोग पढ़ा कब? नमाज में नियत मत पूछिए, नियत ऐसे पढ़ेगा डेढ़ परा पढ़ के रुको करेगा। देखते हैं आंख बंद किया, अल्लाह अकबर, झूठे। जब तुम पढ़बे नहीं किया तो फुसुर लगता नहीं। सोच के देखो, बगैर पढ़े ये लोग नमाज पढ़ता है हजरत, ये लोग आदमी नहीं जिन्नात है, सब जिन्नात। वरना पढ़ो, सबसे बड़ा मकतब, सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा दारुल उलूम, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा कॉलेज, महाविश्वविद्यालय मोहल्ले के मकतब है। सबसे बड़े मुक़र्री, सबसे बड़े मौलाना, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के इमाम। सबसे बड़ा मकतब दारुल उलूम आपके मकतब मोहल्ले का, उससे बड़ा दारुल उलूम कहीं नहीं जो बुनियादी पढ़ाई है। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। आज औरतें भी चक्कर करती मजार के मसले के अलाजत में मना। कौन मौलाना तकरीर कर दीजिए, मुहर्रम में ढोल पीट के नाचेंगे, मना कीजिए, ढोल पर तकरीर कीजिए, आपको गोल करके हटा दे आपका बिस्तरे को। ये मुसलमान एक मुर्गी जब की जगह तनख्वाह, फातिया करने घर नहीं गए तो पाली लेना। अरे दोस्त, अपने उलमा को पहचान। जब उलमा को पहचान लोगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे, आगे बढ़ोगे। तेरा बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ के माइक के सामने सीना तान के खड़ा होके कहेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आइए, हम कहते हैं शायर के बाल बच्चा क्या खाना पानी रोटी दाना खाता है, हम लोग का बाल बच्चा क्या अलकतरा पीता है? अलकतरा का जवाब नहीं, सबको देना अलकतरा का जवाब। नकीब भी ऐलान से नहीं करेगा, उनको भी पैसा देना है तब, नहीं तो मत। मोहल्ले के इमाम को भी देना होगा। मोहल्ले के इमाम को 10 मिनट जलसे में खड़ा कर दो, 10 मिनट बीच में मौला को उसके तर्ज मत देखो, कलाम मत देखो, अंदाज मत देखो, अपने मोहल्ले के इमाम देखो। उसी बहाने में 10-20 हजार 2-4 हजार अगर मिल जाए तो इमाम अपने घर में फोन करेगा, बेटी कल तुम्हारे लिए कपड़ा लेके जाएंगे, मुझको इनाम दो। हाय 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 हाय, वाह वाह, इसके पैसे से ऐसी टिकट कटा के घर निकलेंगे। क्या बात है, वाह वाह। आपके इमाम अपनी बेटी के लिए दुपट्टा खरीद के घर जाएंगे, उससे दिया करो मेरे दोस्त। क्या बात, मना नहीं करते, लेकिन दो सब एक इमाम की जिंदगी कहीं देखा आपने? हजरत आप लोगों की कमाई बहुत बरकत, तो ये काम कीजिए, हम लोग के बरकत वाला पैसा 1 महीना और अपना बरकत वाला 1 महीना दे दीजिए, पूरा खानदान को माम चला जाए। आपके 60,000 में बरकत नहीं, आपके 60,000 में बरकत है, तो ये काम कीजिए, बरकत वाला भी रखिए, पूरा खानदान को माम चला जाए। क्या लग रहा है मेरे दोस्त? अपने आप को पहचानो।
अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अभी मैंने फेसबुक खोला, सीमांचल का कोई घटना था या बिहार का, 12 साल से लड़की लापता है, वो मुसलमान की बेटी और एक गैर मुस्लिम के लड़के के साथ पूरा सोशल मीडिया में फैल रहा है। क्यों सीमांचल इलाके में देखिए क्या हुआ, हमारी कौम की बेटियों को वो क्या किया। आप कभी आप मौलाना देखोगे, मौलाना अगर होटल में कहीं बैठ कर 10 मिनट चाय पी लिया, गप कर लिया, ये मौलाना होटल में बैठ तो किसी के छात में चढ़े और बेटा बेटी कहाँ जाके फोन में बसता है वो नहीं देखेगा। मौलाना बहुत, मौलाना कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ घुस रहा है, इस पर नजर छोड़ मेरे दोस्तों। घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कलीजे फातिमा। वाह वाह वाह, हाय हाय वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा बेटी पर नजर, 12 साल 13 साल का लड़का मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। स्कूल छोड़, माँ से पूछे आपका बच्चा सब मकतब नहीं आता, मदरसा नहीं आता, मस्जिद में नहीं पढ़ता, क्या बात। हजरत मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी कमाई खाए, मेरी बात नहीं माने, बोराम भर के गाछ में टांग के रख देंगे। मौलाना खाली हमारे मौलाना मेहनत नहीं करते, क्या मेहनत करेगा, कंप्यूटर चलाएगा। मेरे दोस्त उलमा से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, तब दीन सीखोगे, तब इसका मुस्तफा खौफ खुदा जागेगा। आइला मोहम्मद दो घड़ी नहीं कहने से, अरे ज़बान से मत कहो, दिल से कहो। पूरी दुनिया में एक आदमी था जिसने दिल से आइला मोहम्मद कहा था, उसे हजरत बिलाल कहते हैं, जो नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बनाया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आई लव मोहम्मद का पोस्टर गली में लग देने से क्या होगा, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने से क्या होगा। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाकर जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो शराब पिएगा, आई लव मोहम्मद कहने वाले जुआ खेलेगा, आई लव मोहम्मद पर आईपीएल में सट्टा लगाएगा। आई लव मोहम्मद कहने वाले वो बेनमाजी नहीं होगा, वो चिल्लमखोर नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा होगा, वो गौस का दीवाना होगा, वही तो ख्वाजा का मस्ताना। गली में लिखा है मुसलमान आई लव मोहम्मद, 2025 में नजर आया आई लव मोहम्मद। आज तक कहां था? एक लड़का कोई लिख दिया आई लव मोहम्मद, किधर इधर लिखा था, यूपी तरफ रबीउल अव्वल। कितने महान मामला भी हुआ उसी आई लव के पोस्टर के चलते हैं। बरेली में न जाने कितने बड़े कांड हुआ, आप देखिए, आज भी जेल में बंद है। देख रहे हो, बजाओ डीजे शादी में और कहो बॉस के दामन नहीं, पियो 1.5 बोतल 1.5 बजे बाद रात भर घुसो और कहो बॉस के दामन नहीं, ख्वाजा दामन नहीं छोड़ेंगे। नाचो पटाखा लेके जाओ बेटा शादी में, 20,000 का पटाखा, हर इमाम को फातिहा कराओ 10 रुपये, निकाह में 500। जो डीजे आपको गुनाह दे उनको 20,000, जो पटाखा फोड़े उसे 30,000, जो इमाम निकाह पढ़ाए, जो कलमा पढ़ाए, हिजाबों कबूल कराए, अमन तो बिल्लाह अमन पढ़ाए, जो ईमान मुकम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल पढ़ाए, जो दुआ कराए, और वो मौलाना को 500 टका देने में वो भी नहीं। सो ये हजरत आराम कीजिए, सुबह मुलाकात, सुबह मुलाकात करेंगे। आज सोइए नहीं, आप जो है आप गजब, आप अब इमाम जाकर के उधार निकाह पढ़ा के सोया है, पंखा देख नींद आएगी। 2-4 गो लड्डू दे दिया मिठाई, वो भी चुटी लग गई, सुबह काटा तब उठा, क्या हुआ 500 खत्म। एक इमाम की निकाह खानी कम से कम 5,000 होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए। और एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम एक लेबर की हाजिरी 350 से 400 है, एक राजमिस्त्री हाजिरी 700 रुपया, एक मिस्त्री की हाजिरी तो नहीं, एक लेबर की मामूली हाजिरी कर दोगे 350, 400, 500 तो 1,500 रुपया, 1,500 रुपया में तो कम से कम इमाम की हाजिरी 15,000 रुपया बनता है। कयामत के दिन इलाके के तमाम सदस्य को जवाब देना होगा। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है।
मत बोला झारखंडी को कोई जरूरत नहीं, हक बोल के जाते हम, चापलूसी नहीं। आप 50 रुपया दे दीजिएगा, हम आपको जन्नती मुसलमान नहीं कर सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे सोच रहे। अभी वो कोई 50 रुपया सुन्नी जन्नती मुसलमान वो नमाज पढ़ेगा। मेरे दोस्त, अल्लाह किसको जन्नत देगा ये कहना मुश्किल है। अल्लाह का रहम करम है, जन्नत में नवाज देगा। वरना हजरत राबिया बस एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी लेके चली जा रही थी। लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो? एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, कहाँ जा रही हो? जज्बात में फरमाती है हम उस जन्नत को आग लगा देंगे, उस जहन्नम को बुझा देंगे। लोगों ने कहा ये क्या बात है? कहा हाँ, जो इस नियत से नमाज पढ़ता है कि हम जन्नत जाएंगे तो ऐसे नमाजी की जन्नत में आग लगा देंगे, इस नियत से नमाज पढ़ता है कि हम जहन्नम में नहीं जाएंगे तो ऐसे नमाजियों के जहन्नम में को बुझा देंगे। यानी वो जन्नत और जन्नम जहन्नम से नहीं, अल्लाह की रजा पे छोड़ दो। अल्लाह राजी होंगे तो जन्नत तेरी होगी, और जब तुम्हारी जन्नत होगी है मुसलमानों, तुम अल्लाह को राजी करो तो अल्लाह राजी होगा। रसूलुल्लाह रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, क्या बात है। से ले बाजार और दे बाजार, खाली शुरू करोगे कैसे? और ईद के बाद ले ससुराल, दे ससुराल। ये सब चक्कर छोड़, अपने आप को बचा। हाँ, मस्जिद में ईद की नमाज के बाद कहाँ मिलेंगे नमाजी? वही 2-4 हजरत हम लोग 1 महीना मस्जिद संभाल दिए, अब आप लोग 12 महीना संभालिए। हम लोग 1 महीना फिर बचेंगे, फिर आएंगे, फिर इसी तरह हुड़दंगी मचा के फिर हवा हो जाएगी। सही बात है। नियत करेगा, मक्का दिखाई देता है, पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है। मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव में तीर लगा, लोग खींचे, अली चीख पड़े, छोड़ दो, पाँव में रहने दो, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। लोगों ने कहा अली पाँव में तीर है, तकलीफ हो रही है। अली चले गए, नमाज में खड़े हो गए, लोगों ने पकड़ा तीर को, हाथ से खींच के निकाल दिया, अली नमाज में खड़े रह गए। नमाज मुकम्मल किया, सलाम फेरा, मुहसन के नीचे से खून बहता रहा, खून बहने लगा। अली देखे, बोले क्या हुआ? क्या अली तुमको नहीं पता, तेरे आपके पाँव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको महसूस नहीं हुआ? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस। क्या बात, वाह वाह। नियत करेगा, और नियत करेगा। मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटिन उटिन है का थोड़ा जला दीजिए ना, बड़ा मच्छर काट रहा है। मोटिन तलाश करेगा, बोले मच्छरदानी लगे, मच्छर काटे तो मोटिन ढूंढे। इमाम नमाज में अली के पाँव से तीर निकल लिया, पता नहीं। मेरे दोस्त नमाज थोड़ी देर सुनोगे, अरे थोड़ी देर बोल, थके तो नहीं है, थके नहीं है, लेकिन अब की हजरत मौलाना साहब, अब की जब आप दावत दीजिएगा तो ये कह दीजिएगा हजरत 10-20 टोपियां लेते आइएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20,000 का मोबाइल नहीं भूलता है, लेकिन 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आता है। थोड़ी देर सुनोगे मेरे दोस्त, मेरी पूरी तकरीर सुनना। मैं कॉमेडी नहीं करता, न मेरी तकरीर में कोई हंसी होती है, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, जिस अंदाज को लोग छोटी छोटी क्लिप बना के पेश करते हैं। अब लोग वही देख, मैंने एक जगह तकरीर कर दिया कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा दूर रखा, बोला कि सास के कदम के नीचे क्या। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें बता दे। जिस दिन ये लोग कनीज़े फातिमा बन जाएगी ना, उसी दिन घर में गुलाम हुसैन ये लोग आदत बदल। बच्चे को 4-6-8 महीना बच्चा, 10 महीना बच्चा, 1.5 साल का बच्चा गोदी में रख के मोबाइल दिखा दिखा के रोटी भात खिला रही, रोटी चावल दिखाए, भात मोबाइल दिखा दिखा के। मेरी माँ बहन मोबाइल क्यों दिखाती हो? हम तो मोबाइल खिला, झमेले खत्म। मोबाइल क्या लगा? या तो गली में निकल गई, कुत्ता दिखा रही, बेटा कुत्ता 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 बिल्ली भूत खाओ। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा,
तेरा मकाम। अल्लाह के रसूल फरमाते माँ के कदम में जन्नत है। जन्नत कितनी बड़ी दौलत है, माँ के कदम में रब ने रखा है। तो जन्नत माँ के कदम, कदम का ये आलम है, तो माँ के सर का आलम क्या होगा, माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, कभी सोचा? लेकिन नहीं, आजकल तो मत पूछिए, मार्केट में 5 अगर मर्द को देखोगे तो 15 औरतें को देखोगे। आजकल तो मार्केट औरतें कर रही हैं, कपड़ा खरीद के नहीं, अपने से खरीदेगी। आप लाए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। कितनी मोहब्बत है, पता चलेगा कब, जब कभी बीवी का कपड़ा खरीद के लाना तब। इनको मार्केट लेके तुम कभी मत जाना। पर्व में, त्योहार में, ईद बकरीद में, कोई टाइम में जैसे कपड़ा सूट खरीदना हो बीवी के लिए, तो बीवी को लेके बाजार मत जा, तुम खुद बाजार जाना, बीवी का सूट कपड़ा बेहतरीन से चुन के लाना और ला करके उसके हाथ में देके खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। यहाँ नहीं, ये क्या गाँव का गोसाईपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ की बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली हुई है। ये सब बात जो है क्या कहते हैं, हाजीपुर के आप लोग ठीक 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 ठीक, आप लोग थके नहीं? वो कमेटी वाला कहाँ गया जो बार बार आ रहा? वो आखिर वो थका क्यों? वो थका क्यों? वो लोग को एक मतलब बुलाइए, मूड बन जाएगा। मेरा मूड गर्म हो रहा, एक मतलब कमेटी वाले आ जाए प्रेम से, अपना नजराना पेश करके चले जाए, तब झारखंड आ जाइए, एकदम प्रेम से आइए। थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, इधर हटाइए, पैसा हटाइए। माशाअल्लाह मोहब्बत, ये यहाँ के नौजवान ने बिस्मिल्लाह कमेटी ने अरमान, दिल के अरमान, माशाअल्लाह। हेलो, चलिए बिस्मिल्लाह की बर्थडे वाली बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। इधर बिस्मिल्लाह शुरू कर दीजिए और आखिर में वाला दालिम तो पढ़ दिए, इसलिए कि मेरे बाद कोई मौला आने वाला है नहीं। माशाअल्लाह, यही सब बीच बीच में आइए। देखिए, नारा मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, नारा लगाइए क्या होगा? ये सब आइएगा तो कुछ माशाअल्लाह देते जाइए एकदम प्रेम से। बहुत अच्छा यार भाई, मोहब्बत, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, ये माहौल बना रहे हैं। फिर तो बड़ा उठा ले जाइए, लेकिन नहीं ले जाइए। माशाअल्लाह अरमान भाई, ये मोहब्बत से दे रहे हैं और कम बड़ी मोहब्बत नहीं है। माशाअल्लाह अब इस तरह देते जाइए ताकि मेरी तकलीफ होती जाएगी। इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। वाह वाह माशाअल्लाह, वली के दरबार में जाओ, शेर का दिल चला गया, नहीं करते तो वही बढ़िया रहता। बहुत अच्छा समय मोहब्बत, बहुत अच्छा ये सब मोहब्बत। ये हमारे उलमा किराम को देखते ना, जब ये उलमा किराम इनसे मोहब्बत करो, और उलमा में कोई तरह की कमी हो जाए तो उनको धीरे से उनके कमरे में बैठ के हजरत आप ये जगह या ये जगह या ये जगह ना जाए, क्योंकि वो जो बुराई है उसी को ठीक करना है। कहने वाला चुगली होगा, वो बुराई ठीक नहीं करेगा। कहे सुभान अल्लाह। मौला के उलमा के वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और मौला के पास आना तो जबान को संभाल लेना। जब वली के दरबार में जाना तो इधर उधर मत देखना, बल्कि निगाह नीचे रखना और दिल से दुआ करना। देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले वसीला, बेटा बेटी देने वाला कौन? रब, बीच में वसीला। हम लोग अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के, ताकि पूरी दुनिया में जाके देख हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह वाले को अल्लाह वाला। इसीलिए तो जाओ अजमेर, पहले मस्जिद है बाद मजार है, कलियर जाना पहले मस्जिद है बाद मजार है, कचौछा चला जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, देवा चला जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, भिवाड़ी चला जा पहले मस्जिद है बाद मजार है, बरेली जा पहले मस्जिद बाद मजार है। आने वालों मजार में बाद में जाना, पहले मस्जिद घुसना, पहले नमाज पढ़ना, फर्ज अदा करना, जब वहां से वक्त बच जाए अल्लाह की बारगाह से निकलना और अल्लाह वालों की जियारत कर लेना। अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी। लेकिन आज मजार के लिए मजार जाओ,
हम लोग मजार में पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं, कब्रों को पूजते नहीं। कुछ लोग सोशल मीडिया में जैसे नहीं गोदी मीडिया कहता है मुसलमान पत्थरबाज है, आतंकवाद है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है। मुसलमान कोई देश का गद्दार है? उसको क्या पता है? तुम जबान से कहते हो। हम पांचों वक्त अपने सर को भारत की धरती पर रखते हैं ताकि हम दर्द लिए रखते हैं, तब नमाज मेरी होती है। ये पता चलता है हम इबादत भी करते हैं और अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं, पेशानी रख देते हैं ताकि जमीन, भारत के जमीन पे मिट्टी भी मारे, पेशानी से टच हो जाए, मोहब्बत भी हो जाए और अल्लाह भी राजी। झोला छाप नेता आता है, झोला छाप मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के भपोती है, अजीब बात है। अरे भैया, जितना देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री का इस देश में हक है ना, उतना एक रिक्शा चालक गरीब मुसलमान का हक है। जितना इस देश के नेताओं मंत्रियों का हक है, उतना मोहल्ला झारखंडी का हक है। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम देश के हकदार भी हैं और देश के वफादार। यहाँ तो 12 साल में गेम खेलो, पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, हर सर मसला के मर 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 तो कहाँ जाता? सब लड़का लोग पबजी पागल, घर से निकला पबजी पबजी फ्री फायर। 10 साल का लड़का गेम खेल, 13 साल होते हो तो यूट्यूब देखते हैं, 14 साल में इंस्टाग्राम में, 15 साल में रील्स देखने लगा, 16 साल में जवान, 18 साल में दीवाना, 19 साल में घर से बाहर। तब आता दौड़ के वहां से झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा तो टोटल कहीं जाता है। बस से मौलाना क्या करे? पढ़ने में मौलाना बस भेजा नहीं। इंग्लिश भी पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा, उर्दू पढ़ा। मैं नहीं कहता कि सिर्फ उर्दू पढ़ा, दीन इतना पढ़ा दे ताकि वजू करने का ढंग जान जाए। दीन इतना सिखा दो ताकि नमाज पढ़ने का तरीका जान जाए। दीन इतना सिखा दो ताकि माँ बाप का जनाजा लेके कब्रों में कब्रिस्तान जाएंगे तो दुआए जनाजा जाए। दीन इतना सिखा दो ताकि माँ बाप के अदब व एहतराम। ईद में सब मौलाना ईदगाह में गए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, खूबसूरत खूबसूरत जोड़ा पहन के, टोपी, वो इतर, वो सुरमा, वो काजल, इतना सुंदर लगना, अच्छा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन भाई इमाम साहब ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ना ईद की, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना, फिर बांधना है। ये लोग सुनते गया भूलते गया, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, बीच में हाथ वाला लटका के आगे वाला गिराया है कि नहीं गिराया, बांधा है कि छोड़ा है। और मोड़ में जाके कहेगा बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कर कुछ माँ बाने कुछ लड़कियां वैसी निकली है मार्केट में पढ़ने वाली, क्या लगता है ऑनर से बीए ग्रेजुएशन करने वाली लड़की से कभी किसी हाफिज से रिश्ता करा के दिखा दीजिए, वो मॉडर्न में जीने लगती है, उसको दाढ़ी से नफरत होने लगती है। ग्रेजुएशन कर रही है कॉलेज में, इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है, कहिए कि एक बाप की बेटी सयानी हो गई, एक हाफिज जी है फलना मोहल्ले में, आपकी बेटी रिश्ता लगा दे, वो करेंगे, जान दे देंगे, लेकिन हाफिज हो जाता है। उनको चाहिए एकदम हवाई अड्डा के, लेकिन उसको नहीं पता कि तुम्हारा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40 दाढ़ी से नफरत है तो बाप को कह दो कि किसी दाढ़ी वाले से निकाह मत पढ़वा। तुमको नफरत है दाढ़ियों से तो अपने बाप से कह दो कोई दाढ़ी वाला जनाजा ना पढ़ाए। कहां से भागोगे दाढ़ी वालों से? मरोगे तो यही काम आएंगे, शादियों में यही जाएंगे, शादी में यही जाएंगे, मिलाद में यही जाएंगे। अरे तुम अपने वक्त के बादशाह हो, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाले के पीछे झुकने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि ये इस्लाम है। कोई शब्द एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। वाह वाह वाह, क्या पैगाम है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह, क्या माहौल है, क्या बात है। आप लोगों को लग रहा है कि बाबा 2-3 घंटा बोल दिया ऐसा लग रहा है?
लग रहा है आपको 2 घंटा बोले बाबा, ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं बोलेंगे, 3 घंटा बोल सकते, लेकिन शर्त है कि यहाँ के जो प्रधान हो या जिला परिषद हो या वार्ड कमिश्नर हो, उनको फोन करके बोलिए कि एम्बुलेंस मंगा के रखेगा। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन कर दीजिए कि बाबा घर नहीं, पटना में जाके एडमिट हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, पर डे सफर करता हूँ। मैं कल कहाँ था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं कल कहाँ रहूँगा, हम क्यों अपनी दुख अपनी विनती सुनाएंगे, मेरी तबीयत कैसी लग रही, मुझको कैसा फील हो रहा है, हमें अपनी तकलीफ अपनी बीमारी क्यों आपको बताने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, बस सुनिए, सामीन बन के हम बोल रहे हैं, थोड़ी देर सुनिए। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। पढ़ोगे तब ना, माशाल्लाह, पढ़ो मेरे दोस्त, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, मत खा, कीमती कपड़ा मत खरीद, घर में मार्बल टाइल्स से मत लगा मेरे दोस्त, तिरपाल के मकान में रह जा, टाली खपड़ा के खपड़ेल के मकान में रह जा, लेकिन औलाद को पढ़ाओ। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना, मैंने कहता इंग्लिश मीडियम पढ़ा, हिंदी माध्यम पढ़ा, कोटा भेज दे, बनारस भेज दे, विदेश भेज दो, लेकिन पढ़ाओ बच्चे। आज हमारे 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, कोई काम नहीं, 5वां 6ठा 7वां लास्ट, 8वां में टिकट, 9वां में कन्फर्म, 10वां में सीट में बैठ के निकल गया, निकल गया, कोई मतलब नहीं। शादी करेगा तब मांगेगा बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख 7 लाख, इधर कितना 5 लाख, कितना बड़ा भीख मंगा बेटा बाप, इतना बड़ा भीख मंगा, तुम बेटी बाप से मांगने लगे, उससे अच्छा था कि रमजान में फितरा ज़कात उठा। 5 लाख, बेटा कुछ तो दिया नहीं, कारोबार तो किया नहीं, बच्चे को पढ़ाया नहीं, कोई हुनर दिया नहीं, अब बेटी बाप से भीख मांग रहा है मुसलमान। 5 लाख 6 लाख, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो गाड़ी है, 1.5 करोड़, अफसोस नहीं लगता, बेटी 1.5 क्विंटल की गाड़ी बेटी बाप से, वो बेचारा खेत बेच रहा है, बैल बेच रहा है, बकरी बेच रहा है, कर्जा कर रहा है, और ये बेटा बाप पैसा लेके डीजे वाला 22,000 पेट, पटाखा वाला 18,000 पेट, 35 स्कॉर्पियो में जाके 65,000 में पेट, सब दीवाना निकला है। चलो 150-300 खरबूज के में जाके खाएंगे बिरयानी, घर में आलू भुजिया खाएंगे, और वहाँ फरमाइश करेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। बेटी बाप बेचारा क्या करेगा, इतना खाया, इतना बर्बाद बर्बाद करता है। सजावट, मटन, चिकन, चिल्ली, कबाब, कुरमा, मत पूछो सजावट खिला रहा, कुल्फी, हाँ वो भी ढक्कन खोलता, और अपने पैसा खरीदेगा ढक्कन चाट। बेटी बाप का पैसा लगता है, तुझे क्या काम? कितने तुम्हारे कौम की बेटियां गैरों से इश्क लड़ाने पे मजबूर, 22, 23, 25, 28 साल की उस किसान मजदूर गरीब के घर में जाकर झांक के दे, जिस उम्र में सोहर के बाहों में मुस्कुराना था, अपने गरीब बाप के बगल में सो के रो के कहती है, ए मौला परवरदिगार, किसी के आंगन में बेटी देना तो गरीबी न देना, और गरीबी देना तो बेटी। कभी सोचा आपने? बेटा है बेच लिया 5 लाख, पटाखा फोड़ लिया, और दुल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और वो शेरवानी देखेगा लगता एकदम अजमेर से यही, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो सेहला, दूर से देखे लगता दुल्हा नहीं तजिया उठा लिया, और इधर 96 है ना, देखिए ना तरवा लगाता है, लगता है जिन्नात के खानदान से। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेकर 1:30 बजे रात जाता है, सब सो रहा है, पटाखा फोड़ दिया, डीजे बजा दिया, सब खाना खा के खत्म कर दिया, सब बाराती हवा, अब 2-4 गो दूल्हा के सामने बैठा हुआ हिल रहा है। इमाम ठीक से उठ निकाल, रसूल सुन्नत मुस्तफा के टाइम में कोई नहीं, निकाह सुन्नत मुस्तफा सुन्नत रसूल उस टाइम में नहीं, डीजे के टाइम में सब, पटाखे के टाइम में सब, खाने के टाइम में सब, लेकिन खुतबा के टाइम में नहीं, कलमा के टाइम में नहीं, हिजाब कुल के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, दुरूद के टाइम में नहीं। क्यों रोना रोते हो कि मेरे
बेटे को भारत की धरती पे जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, क्यों रोना रोते हो? अरे तुम्हारे मस्जिदों को इस देश में बुलडोजर से अतिक्रमण के नाम पे रोज तोड़ा जा रहा है, तेरे मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है, तुम्हारे आजान पे सवाल उठा रहा है, तुम्हारे नमाज पे प्रतिबंध लगा रहा है। अरे तुम्हारे बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल रहा है, बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखने को? कभी सोचा आपने? अजान पांचों वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, दावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो इंसाफ। कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। कितना टाइम कितना हो गया? 2:10 हो रहा है। मैं 1:30 बजे बैठा था, 2:10 40 में मेरी तकरीर हो गई, 20 मिनट हो गए, उससे ज्यादा नहीं बोले, नहीं 60,000 लेता नजराना, 1 घंटा बोलता है, पता लगाइए, 80,000 लेता है। हाँ जी, पहले मंगा लेगा। क्या लगता है आपको हम लोग जितना आसानी से आ जाते नहीं आता है लोग? हम लोग के अंदर वो घमंड नहीं है। आज झारखंड जिस जगह पे है ना, झारखंड जिस जगह पे है, हम अगर चाहेंगे तो पटना की चाहे दिल्ली से रिसीव करवा सकते हैं, चाहते झारखंड। पागल है लोग। झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हो तो आप ही निकलते, हम कहाँ निकलते हैं? हमारे मोबाइल में, हम तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं। ये ताजी भारत नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते हैं। लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया, ये अल्लाह की दीवी नहीं, केवल मैं किराम की दुआओं का नतीजा है। दिन का कर्म है, मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ लो, माँ की। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कैसे गारंटी हो? पहले गारंटी होती थी जब से आप लोग NAPL ड्रीम 11 पैसा लगा लगा के खेल रहे हैं, जुआ सट्टा, वो पैसा जीत गया तो मौलाना खिलाया, 10, 5, 8 लाख बेटी बाप से जहेज के नाम पे तिलक लिया मांग, वो पैसा मौलाना खिलाया, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद। दुआ कबूल नहीं हो रही है। एगो बच्चा फूटते थे चुप हो जाता था, अभी बच्चा फूटवा था चुप होता। मेरे पास लाया, बाबा आया, फूकवाओ। एक बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, फूके चिल। बल बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, हमने ठीक से फूके हैं, लेकिन उसके घर में खाया जो 5 लाख लिया था, खत्म। मेरे दोस्त, आप सही रास्ते पे चला कीजिए। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा। आज तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो सब पुराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट के अंदर होता याद करता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ करता। और जब गौसे आज़म दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आज़म पैदा हो, माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो, माँ तिलावत कर जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए, बेटा अज़ीज़े मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए, बेटा हुज़ूर ताजु शरिया पैदा हो। अरे माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, सीरियल देखती है, इंस्टाग्राम में रील्स देख देख के सोती है। अब जब बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, बाबू पेट में है, माँ मोबाइल में फेसबुक चलाए, माँ बेटा पेट में है, माँ रील देखे। अब जब वो बच्चा माँ के पेट से पैदा हो रहा, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपची बन के पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? अब मौलाना तकरीर करते रहे, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं, अभी तकरीर करके चले जाएंगे। हाँ, पहले के माया से होती, अभी तकरीर करके निकलेंगे, सुबह मोड़ में चर्चा।
झारखंडी साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा। झारखंडी साला गजब बोलता है, साला गजब बोलता है कि मौलाना गजब। मेरे दोस्त चर्चा न करो झारखंडी की बात पे अमल करो। इतनी देर बोला, कोई खिस्सा बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला नहीं। मेरे दोस्त मैं दर्द दिल बोलता हूँ जब कौम के हालात को देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन क्या करें, ये कौम कब सुधरेगी? सुधरेगी शादी में पटाखा बंद करो, उस पैसे को मकतब में लगाओ। डीजे का पैसा बंद करो, उस पैसे को मकतब में लगाओ। आज तुम्हारी बेटियां क्यों बिगड़ रही है? सोशल मीडिया खोलते हो, बेटे का नाम संतोष कुमार, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर आई, पूरा खानदान तबाह हो रहा। एक पागल लड़का ने पूरे खानदान को पागल। अब निष्ठा क्रम चलाएगी, बेटी जवान नहीं दे, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, जहाँ माँ बाप वहाँ टावर नहीं, खेत तरफ बाड़ी तरफ गाछ वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ। मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों पे नजर, वो दिन देखने को मिलेगा जो सोशल मीडिया में तुम देखते हो। कभी कभी मोहल्ले में कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह न करे ऐसा देखने को मिले। अपनी बेटियों पे नजर होता है। मोबाइल चला रहा है 5-5 साल का लड़का, क्या देखते हैं लड़का लोग? देख रहे हैं गर्दन में चेन पहनता है, हाथ में कड़ा, बाल है। आज मौलाना खुल कर नहीं बोल रहा है, इमाम थोड़ा हक बोल दीजिए मस्जिद में, 3-4 दिन बोल दीजिए। आप जो है ना बड़ी टाइट बोलते हैं। मेरे दोस्त इमामत करे या न करे, हक बोल के जाओ, अल्लाह रज़ा का कोई कमेटी वाले रज़ा। मस्जिद का पंखा अगर नहीं चलता है, इमाम साहब पंखा नहीं चल रहा, घूम रहा है, तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे। इमाम के बहुत जगह गए थे, एक जगह इमाम के कमरे में जब बिठाया का, बाबा बहुत बड़ा जलसा है गांव में थोड़ा लोग सब आदमी आया है, मेहमान आया, तो मोहल्ले में जगह नहीं है, तो हम लोग मस्जिद में डेरा दिए। मतलब चलो हमको एक दिन 1-2 घंटा रहना डेरा से, क्या मतलब, कम तो खरीदने थोड़ा है। मस्जिद में जब ठीक चौकी में बैठे जो इमाम साहब सोते थे, अपने अपने हिलने लगे। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला। बोले नहीं बाबा जल जला नहीं आया, चौकी में जो कील कांटी सब खुल के खत्म कर। हम बोले इमाम सोता कैसे? बोले इसी तरह हिल। हम बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी है, थोड़ा पंखा चालू किया। जो पंखा चालू किया, अब पंखा काहे चले, क्यों चले? खाली हम बोले क्या बात? बोल रुकिए 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 रुकिए, फिर झाड़ू खोजा, झाड़ू ढूंढा, पंखा चालू, बल फंस जाता। हम बोले कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम फिर लेट गए, ठीक लेटे, फिर उठ के बैठे। मुहर्रम में अखाड़ा लड़का लोग खेल लिया था, तलवार भाला लाठी डंडा बरसा इमाम के सर के ऊपर बांध दिया था, टांग दिया था। हमारे इमाम साहब रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम साहब बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उसके बाद ताज्जुब सुनिए, हम मोड़ के जब कोना में देखें तो जनाजा खाटी चारपाई भी कोना में लटकाया हुआ था। हम बोले इमाम साहब यही चाहिए, खटिया देख देख के चारपाई देख के सोइएगा, कैसे नींद आएगी, खाली मुर्दे दिखाई देगा। इसलिए जो भी इलाके के इमाम लोगों से गुजारिश है, जिसके कमरे में अगर वो सब सामान लटका हो, खोल, बाहर नहीं, सदर के घर में टांग दीजिए। सिगरेटी घर में तुम सदर हो, सिगरेटी टांग टांगने जाए जियो शान से। मेरे दोस्त आजकल मौला को इस कदर गुलाम बनाने लगा है, मालूम है? मामूली आदमी मुर्गी बोले इमाम साहब कल हम मस्जिद आए थे मुर्गी लेके, वो भी बोलती जोर से फूंक दो। 5-5 आदमी बेटा है पहलवान की तरह, मुर्गी जमा करने लगे, बाप मर गया, 5 दामाद आया, वीआईपी स्कॉर्पियो है, गाड़ी से रिजर्व करके। कहाँ जा रहे हो? ससुर का आज तीजा है, तो ससुर का तीजा है, कुरान पढ़ो ना। नहीं कुरान पढ़ेंगे, सीखो कुरान पढ़ना, ताकि जब कुरान पढ़ना सीखोगे, और जब सीखो एक मोबाइल को मत देखो, मोहल्ला का मकतब सीखो, अंदर घुसो कुरान पढ़ के निकलो, अंदर घुसो नमाज सीख के निकलो, अंदर घुसो दुरूद सीख के निकलो। जब गलियों में चलोगे तो जबान से कहोगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आप लोग
थक गए? नहीं थके? कब थकिएगा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं मेरे दोस्त। मेरी तबलीग सुन, आज कुछ हट के बोल रहे हैं ताकि ये ना कहे झारखंड एक ही बात बोलना चाहिए। अब नहीं, अगर वो 2-4 बातें फरमाइश वाली नहीं बोलेंगे तो वो भी कहेगा झारखंडी सब नहीं बोला। बोलना पड़ता, नहीं चाहते लेकिन बोलवा दे। वो तो है। ओ भाई ठीक ठाक है, बाजार ठीक कर दे। बहुत अच्छा बाजार है, बहुत शानदार बाजार है। बस आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें लोग खत्म। कितना टाइम हुआ? टाइम कितनी देर बोले वो देखिए, 2:22 बचा। 8 मिनट सुनियोगे? सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, मेरे फॉलो, सुनिए पूरा मजमा के सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अच्छा कमेटी वाले बहुत मेहनत किए, बहुत लगे रहे। मजार शरीफ बाबा का नाम क्या है? सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों बदलती, 1000 से करोड़ का लेना। तब ये वो नहीं निकला गोल टोपी वाला। पर पहले लोग कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। उसको सुनते रहे। अब की कहने ना क्या, हाँ काबे की बदरू तो जा तुम पे करोड़ों करोड़। हम बोले अब की अरबों खरबों कहेंगे, तुम्हारा क्या कहता है। इलेक्शन में इसी बिहार में 6 महीने पहले चुनाव बिहार में देखे थे झंडा, देखे थे तीर छाप झंडा, लालटेन छाप झंडा, पतंग छाप झंडा, पंजा छाप झंडा। जीतेगा 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 जीतेगा, पूरा खानदान लेके दौड़ रहा था। तब नाजायज बिदअत नहीं, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ पर मेरा ही वाला क्यों? हम 10 रुपया झंडा लगाते, तुम बिदअत। ये झंडा रसूल के टाइम में ये झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ? झंडा पे फतवा, ये झंडा कहाँ था? तो नीतीश का झंडा कहाँ? लालू का झंडा कहाँ? पंजा कहाँ था? वो झंडा नाजायज नहीं। ये 10 रुपया सुन्नी गरीब मुसलमान दरवाजे पे नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में लटका दे, बांध दे तो पीता। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा। वो दुनिया के पार्टी झंडा ढोते रहेंगे, मेरे झंडे में कोई छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। मेरी माँ बहन तू 2-4 बातें सुन। मेरी माँ बहन है, हाँ तू सुन मेरी माँ बहन, अपने शोर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत करके जुमा के दिन पर डे नहीं तो एक दिन सप्ताह में सलाम जरूर शुरू कर। ये लोग सलाम नहीं करेंगे। अच्छा आप लोग ईमान से बोलिए, 21 तारीख को 21 मार्च जो आपकी बीवी सलाम की है, उसके बाद फिर कभी की नहीं करेगी। चुप 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 चुप। फिर 1 साल बचिएगा तो बीवी मुंह से सलाम सुनिए। उन लोगों को सिखाएगा। 5 लाख लोग, 6 लाख लोग, बेटी पढ़ी लिखी नहीं देखोगे, पैसा देखोगे तो कौन माहौल बनाएगा? हम ईद में देखे इन लोग, शोहर ईदगाह से आ रहा था, बीवी सब दरवाजे में खड़ी थी, लग आज चौकीदार पड़ी आया ठीक दरवाजे पे ईदगाह से। 1 साल में HD सलाम, 5G सलाम, वो सलाम ठीक दरवाजे पे आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद के चक्कर में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ नहीं करे। लेकिन फातिमा ज़हरा है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा अपने बदन के कपड़ों पे 17 पेवन लगा लेती थी, लेकिन जब पेशानी को जमीन से उठाती थी तो फातिमा के कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से सजदे से उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था।
रियल है ना, ओरिजिनल है। ये कितना एगो हो गया, उसको देखो जितना होगा जोड़ के दे दो मुझको, हम नहीं जानते। माशाल्लाह क्या। लेकिन एक चीज बोले, एक चीज बोले, अरे बोलते हैं, अरे बोले बोल दे, आपके गांव में 10-20 का गाछ है क्या? पेड़ लगा दिए ना, बहुत मोहब्बत है। सऊदी का है 100, जितना होगा जोड़ जाड़ के दे दीजिए। हाँ हाँ आ जा मेरे दोस्त, आ जा, बहुत अच्छा है। 50 का भी देख लिए, 20 का देख लिए, 10 का देख लिए, 100 का भी वो देखे ना, नहीं 100 का नहीं देखे, 5000। चलिए सऊदी का इंडियन गाछ नहीं मिलेगा, तुमको पहले बोलते तो जोर से हिला देते। सुबह माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर बाहर रहे तो घर के अंदर रहना, शोहर तिजारत में तो इबादत में, शोहर आए नहीं तो खाना खाए नहीं, जब शोहर आए तो एक दस्तरखान पे बैठ के शोहर बीवी मिल के खाना खा लेना, ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो एक बर्तन में खाना खा लेना, हो सके तो एक ही गिलास में पानी पी लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। माशाल्लाह सुबह माशाल्लाह। देखिए मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और आखिरी बार भी लगता है नहीं है, फिर बुलाइएगा, बुला लीजिएगा, माशाल्लाह जरूर आएंगे। हमारे हमजा साहब ने फोन किए, हजरत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हमारे जब गाड़ी में बैठ गए, वो गाड़ी टिकट कैंसिल किए कि वो गाड़ी लेट गई, दूसरी गाड़ी में टिकट मारे, फिर पैसा लगा। लेकिन आपको क्यों करने जाएंगे, आप दे रहे हैं, सब लग गया। मोहब्बत है, वही सब मिल रहा है, वही सब मोहब्बत। तो मेरी माँ बहन अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर बाहर से जब घर आ जाए, तिजारत से आए, कारोबार से आए, दुकानदारी करके आए, मिस्त्री काम हो, जो भी काम करके घर घुसे, तो अपने शोहर के पास एक गिलास पानी ले लेना, गिलास को दोनों हाथों से पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, अपने शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा देना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है। क्या नाम है बेटा? अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, फूले फले जवान हो। लेकिन बेटा कान में हेडफोन मत लगाना। आजकल का लड़का देखिएगा 1 बजे रात कान में हेडफोन लगा के घर से बाहर गली में घूम रहा है और मस्तीन से गाना गा रहा है कि दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ देगा यार, जान दिल रब ने बनाया मेरे दोस्त, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सर झुकाना है तो परवरदिगार की बात। अल्लाह ताला आपके हर कारोबार को रोशन करे, आपके काम में रोशन हो। ये रियाल है माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। अच्छा वो हो जाएगा, हाँ सब यहाँ से एयरपोर्ट को जाना होगा, इसके लिए सऊदी जाना होगा, और कुछ दे दीजिएगा तो जाके हज कर क्या। तो मेरी हाँ 200 100 का देख लिए, 500 भी देख लिए, 50 भी देख लिए, 200 अब नहीं चलता है, बन हो गया, पता नहीं बन हो गया क्या, हम बहुत दिन से नहीं देखें कैसा रहता। कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा होने तो, जो आ रहा आने तो, जो फुट रहा फुटने। और अल्लाह के वली के नाम पे जलसा सजाया हो। देखो मुसलमान वली के दरबार में जाना तो अपने जुबान दिल को संभाल लेना, और जो दिल से मांगोगे अल्लाह वो देता है, देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला है। माशाअल्लाह, हालांकि थके नहीं, आपका हौसला देख के, आपका हौसला देख के मेरी ताकत मिल रही है, मेरी तबीयत कुछ खराब थी माशाअल्लाह। अच्छा ऐसे हालांकि लेने का मन नहीं करता है बेटा, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है बेटा। 200 का
चलिए माशाल्लाह। क्या क्या नाम हो गया? माशाल्लाह। हाँ कुछ है नहीं, खाली मुस्कुराओ। ये सामने वाले से मोहब्बत से नवाज। हाँ वो भी मिल जाता है, बहुत कुछ मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत। ये बुजुर्गान की मोहब्बत है, मोहब्बत। तो मेरी माँ बहन, आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना और इस श्रृंगार को शोहर को दिखाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी आंखों में काजल लगाती है, अपने चेहरे को सजाती है, अपने सर के बाल को संवारती है, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर चेहरा मुखड़ा बना के जो बीवी शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर को दिखाती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, मेरी माँ बन तू श्रृंगार कर, बन सवर, बनना सवर नहीं तो चाहिए, लेकिन शोहर के नाम पे, शोहर के नाम पे बनो सवरो। तो आपका चेहरे में चमक होगे तब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर के पास आती है, बन संवर के आएगी, शोहर के पास नहीं संवरेगी। शोहर के शोहर बाहर में मजदूरी काम करने गया, दुकानदारी, मगरिब में घर जब आया तो बीवी को देखा दिन भर इधर उधर घूमते घामते काम करते करते, मुंह उसको देखो भूत के चुड़ैल नहीं संवरेगी शोहर के। लेकिन जब मोहल्ले में शादी होगी, बाराती आएगी, आज वलीमा पक रहा है, आज जाना है, आज निमंत्रण दावत मिली है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा वो चेहरा, कसम खुदा की शादी घर गए हैं, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, ब्यूटी पार्लर से निकल के आई, बचवा गोद में दिया, बचवा भाग, बोली माँ नहीं, बोला यही है ब्यूटी पार्लर से निकल के आई। क्या लगता है आपको? बीवी शोहर के पास बनना सवरना था, लेकिन शादी घर जाएगी तब देखना। निकाह पढ़ाना जानते हैं? निकाह पढ़ाते हैं कि नहीं? देखते हैं मोहल्ले में, और लड़कियां सब दिखेगा, हाथ में मोबाइल ले लेके घूमते शादी घर में। 2-4 लड़कियां खड़ी हो गई, सेल्फी यहाँ सेल्फी, जहाँ लाइट है वहाँ एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, लेकिन सेल्फी उतार। मेरी माँ बहन सेल्फियों से बच चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन अपने शोहर को दिखाओगे श्रृंगार, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे, जाहिर करोगे, मटक मटक के चलोगे, लोग चेहरा देखेगा। कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। तुमको सवाब लेना है, अजमेर जाके नहीं, कलियर जाके नहीं, मजार जाके नहीं, मस्जिद जाके नहीं, ईदगाह जाके नहीं, कब्रिस्तान जाके नहीं, जनाजे में रह के नहीं, तुमको सवाब लेना है। घर बैठे रहना, शोहर की खिदमत करना। जब के हारे शोहर बाहर आ जाए तो उनके पाँव को खाली दबा देना। एक दिन शोहर का पाँव दबाना 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक दिन अपने शोहर के पाँव को दबाओगी तो 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने का सवाब मिल जाएगा। उतना सवाब मिलता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिल जाए तो गर्दन। आप लोग गोसाईपुर की बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के ये सब बात जो है नहीं, हाजीपुर तो होगी, सोनपुर आज का जलसा 110% कामयाब। कसम खुदा की लोग कोई इस टाइम में तो लोग रहेगा 2:36 हो गया और हम लोग की गाड़ी 5 बजे पटना में है, उसको पकड़ना है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। लोग कहता गाड़ी छूट गई, गाड़ी नहीं छूट गई, हम छूट गए।
अरशद भाई क्या मोहब्बत है, मोहब्बत भाई तो माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। ऐसे तो लगेगा कि भाई झारखंड को दिन रात सुनते रहे, लेकिन इंग्लिश अगर बोल देते तो अमेरिका चले जाते। इंग्लिश तो हम लोग तीन ही जानते हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने में तो एकदम बंद पूछे लड़का तेजी सर कहाँ जा रहा है, बिजी में, उसके बाद आगे नहीं पड़ेगा। हाँ माशाल्लाह मोहब्बत है, माशाल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो। अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, गौसे आजम जानते हैं, अदब जरूरी है, चिल्लाहट नहीं, आवाज नहीं, माहो हल्ला नहीं, इधर उधर नहीं, अदब के दायरे में जाओ, मांगो देगा रब, जगह वहां से देने वाला अल्लाह। कौन नहीं दिखाता है? खरी नवाज के दरबार में आदमी गया था, हेलो 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 गाइस, बैठ 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 जा मेरे बेटे, बैठ जा सोना, सोना बैठ जा, चांदी बैठ जा, कमला पसंद विमल तुलसी बैठ जा, बैठ जा बैठ जा, दिलरुबा बैठ जा, बैठ जा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मोहब्बत करते हैं। सुबह कहे आप थोड़ी देर बोल दें, हालांकि जब मैं जवान था 2 घंटा बोलता था, अब नहीं है। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि लगातार सफर करता हूँ पूरे हिंदुस्तान। मेरी तकरीर सुनने के लिए बम्बे के लोग परेशान है, कितना फोन आता, बाबा एक तारीख दे दीजिए, कहाँ खाली, 3-4 महीना तक बाबा मेरे यहाँ आ जाइए, नहीं जा पाता। अभी 3-4 दिन पहले हैदराबाद के जो बाबा सब कुछ कर देंगे, आइए, मतलब अपना झारखंड अपना बिहार ही संभाल लेंगे, अपना यूपी अपने इलाके ही संभाल लेंगे। लोग परेशान है, वरना पहले मैं 2-3 घंटा बोलता था, लेकिन ये जो चेहरे में खूबसूरती देखते हो, ये जो चमक धमक देखते हो, जो जवानी का रंग देखते हो, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कही थे बलिया में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चावल का है, बैठेंगे जन्नत जेवन करेंगे, बैठ के कहा होगा हजरत ना, जब जन्नत मिलेगी बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। उलमा बैठे हैं जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, फैसला होगा, रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नती जवान होके जन्नत जाएगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है। आजकल नहीं देखते सर। अच्छा 15-20 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देखते थे, अभी हर मस्जिद में 8-10 कुर्सी। पूरी जवानी बिता दिया मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करके, और जब हाथ पांव जवाब दिया आंख में देखना मन, तब कुर्सी लिया के 5 साल और देखिएगा, 6 साल होते होते मस्जिद में पलंग बिछा देगा, पलंग। अभी तो कुर्सी देखते, चूंकि जवानी में तो मस्जिद आया नहीं, जब हाथ पांव जवाब दे दिया, ऐसे ऐसे हिलता है, देखे ना वजू करते 65-70 साल बूढ़ा, जवानी मस्जिद नहीं किया, अब 70 साल में मस्जिद घुसा, ऐसे हाथ पांव हिल रहा है, नल के पास बैठता वजू खाना ऐसे ऐसे हिलता, दोनों नलवा खुल जाते। मैंने चाचा एक खोले, बोले कहा करें गड़बड़ा के खुल गई ना, एक खोली से दोनों खुल गए, कहा होता है, दोनों खुल जाते। हमारे कैसे खुल गए? अब जैसे तहियात में एक उंगली उठाता दोनों उठ जाते, हमारे चाचा एक कहा उठ जाते, कैसे उठी? जवानी में कहाँ गया? प्रैक्टिस करो, नमाज पढ़ो, तंदुरुस्ती आएगी, आंखों में रोशनी, बाजू में ताकत होगी, सुबह बहुत चलोगे, चेहरे में चमक पैदा होंगे, और जब सड़कों पे चलोगे ज़बान से गुनगुनाओगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। नदीम रज़ा से कलाम भी सुनना है, फरमाइश भी हुई है, हर वो कलाम नहीं पढ़ेंगे, लोग कहता नदीम नहीं पढ़ा, इनको भी देना है, फिर हम लोग को भी जाना है, फिर घर भी जाना है, सब काम करना है, वक्त कम है इसी में समेट देना। माशाल्लाह आज का तरन्नुम से अगर हम बोल देंगे और अगर रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपके घर में बच्चे रोएंगे, खाली मोबाइल खोल देना, बच्चा डर से चुप हो जाएगा। इस तरह खतरनाक बोलते हैं। तरन्नुम से ना तो पढ़ते, लेकिन तरन्नुम से मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब
न हुआ न है न होगा। और स्वयं भैया मेरे घर झारखंड झारखंडी भा मधुपुर देख रहे सिटी, बस मधुपुर आसनसोल जाते हैं कलकत्ता तो वहीं जामतड़ा उतर जाइएगा मेरे घर को, मोहब्बत होगी। हाँ माशाल्लाह है ना, मरना तो सबको है, मरना सबको है, कोई नहीं बचेगा, लेकिन मौत की तैयारी करो। चेहरे पे दाढ़ी रखो, दाढ़ी कौन रखता है पता है? दाढ़ी से सुन्नत भी है, मर्दों की पहचान भी है। और छोटा छोटा बच्चा कभी गोद में लिए? अरे छोटा बच्चा 6 महीना 8 महीना 9 महीना बच्चा गोद में लेते हो, वो बच्चा देखिए गोद में लीजिएगा जैसे से मुँह करेगा, ऐसे बाप जो भी ऐसे मुँह क्यों, वो खाली पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप। जब ऐसे हंसवा देता है, देखते दाढ़ी उड़ी, वो बाप है, चुप बालूल बाप है, चुप। अब दोनों को बराबर है, बचवा टेंशन होता है कि हम हैं किसी से, तो इसका टेंशन भी दूर है। मर्दों की पहचान है, दाढ़ी मोछ है तो क्या हम खराब देखते हैं? दाढ़ी मोछ को सुंदर दूर से देखेगा बहू बेटी, ओ हाफिज जी आ रहे हैं, खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम हाफिज। अब दाढ़ी नहीं मोछ नहीं, अब देख रहे कि इधर के है कि उधर का, ट्रेन से उतर के आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्त चेहरे में दाढ़ी रखो, क्योंकि मरना होगा। जब कफन हटाएगा, कफन चेहरे से कफन हटाएगा, जब कफन हटाएगा चेहरे से तो चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर तो वो कफन का चेहरा होगा और वो चेहरे पे चमक होगी, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा। 15, 20, 25, 30, 40 साल होते होते ये सब साफ मजार रहेगा, लेकिन मजार में आने वाले कोई नहीं रहेगा, दूसरा आएगा, तीसरा रहेगा। हम लोग सब चले जाए, मोहल्लों में यहाँ भी जलसा होगा 50-60 साल के बाद, 40 साल, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। मौलाना दूसरा होगा, यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना होगा। हम लोग स्टेज पे भी हम लोग मरेंगे, ये लोग खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये बाजा वाला ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, बाजा वाला भी दूसरा आएगा। इसलिए ये तो लगता है कि अब हिला डुला के चलो, अभी ना चलो। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा हुआ है। जलसा जब भी सुनना तो दिल से सुनना। कहाँ से बता? दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे देख कितनी उम्र है, उम्र कितनी है? 7 साल। दिल कहाँ ठोका सो दे। ये लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोगों के कॉपी चेक करना जब पढ़ने जाता है स्कूल, दिल लिख के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है, बोल दिल घायल क्या लगता है। फिर इंशाअल्लाह कभी आएंगे, वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता समानता समता मानवता दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।